छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक बार फिर गुटबाजी खुलकर आई सामने। सरगुजा महाराज टीएस सिंहदेव से जुड़े एक व्हाट्सएप ग्रुप से भूपेश बघेल समर्थक कार्यकर्ता बाहर। आंतरिक विवाद पर टीएस सिंहदेव ने भी दी प्रतिक्रिया। रायपुर में मंत्रियों के ओएसटी और निजी सचिवों पर गिरी गाज। बंगले में चल रहे कई काउंटरों का खुलासा। पैसों के बंटवारे से बड़ा विवाद। मनरेगा नाम परिवर्तन पर पुरंदर मिश्रा का समर्थन। कहा जी राम जी से बढ़ेगा रोजगार। 100 की जगह 125 दिन का काम का दावा। राम नाम के विरोध पर कांग्रेस पर साधा निशाना। रायपुर में छत्तीसगढ़ लोक कला फोटो प्रदर्शनी का आयोजन। कला विथिका में 4 जनवरी तक आयोजन। दीपेंद्र दीवान के फोटोग्राफ्स आकर्षण का केंद्र। युवा पीढ़ी को लोक संस्कृति से जोड़ने की पहल। रायगढ़ में 3 वार्डों में विकास कार्यों का लोकार्पण। छोटे कार्य बड़ा जनहित असर। वार्ड 14 में दिखा जबरदस्त उत्साह। नई विकास ऊंचाइयों को छूने का दोहराया गया संकल्प। छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। कांग्रेस नेता ने केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मनरेगा की आत्मा को नष्ट कर दिया है। गांधी जी के नाम को हटाकर जी राम जी योजना बनाई गई और मजदूरों के अधिकारों को समाप्त किया गया। साथ ही फंडिंग व्यवस्था लागू कर श्रमिकों पर बोझ बढ़ाया गया। कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी ने मनरेगा और मजदूर अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करने की शपथ ली है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी से फरवरी तक रैलियां और जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। हास्यास्पद स्थिति इस सरकार में निर्मित हो रही है। 2 साल में 3 से 4 मंत्रियों के ओएसडी हटाया गया। लगभग इतने मंत्रियों के निज सचिव को भी हटाया गया, जबकि निज सचिव ओएसडी की नियुक्ति मंत्रियों की उनकी अपनी पसंदगी के अनुसार की गई थी। दरअसल भ्रष्टाचार के पैसे में बंटवारे के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। इसके अलावा एक एक मंत्री के बंगले में 2-2, 3-3 काउंटर चल रहे थे। मंत्री महोदय का अपना सीधे जिनके पास पहुंच था उनका एक अलग काउंटर था। ओएसडी महोदय का अलग काउंटर चल रहा था और मंत्री महोदय के परिजन का अलग काउंटर चल रहा था। अभी 2 दिन पहले जिस मंत्री के ओएसडी को हटाया गया, बताया जाता है कि मंत्री जी के पुत्र और ओएसडी के बीच में विवाद था, पैसे के लेन देन का। तो एक मंत्री जी तो बताते हैं कि अपने ड्राइवर को अपना सहायक बनाने के लिए अड़े हुए हैं। एक मंत्री जी तो अपने पुत्र को ओएसडी बनाने के लिए अड़े हुए हैं। कमोबेश पूरे प्रदेश में यही स्थिति बनी हुई है कि एक एक मंत्री के बंगले में 3-3, 4-4 काउंटर चल रहे हैं और इसी भयादोहन भ्रष्टाचार के पैसे की लड़ाई के कारण ओएसडी और निजी सचिव। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे बिट्टू को जमानत मिलने के बाद सियासत तेज हो गई है। वहीं इसी मामले में प्रदेश के आदिवासी मंत्री कवासी लखमा अब भी जेल में बंद हैं। इस पर भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के परिजनों को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि आदिवासी नेताओं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने इसे आदिवासी शोषण और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का स्पष्ट उदाहरण बताया। हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले में इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र बिट्टू जमानत पर रिहा हो चुके हैं। वहीं इसी हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले में आदिवासी मंत्री कवासी लखमा आज भी जेल में सड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उसका पूछ परख नहीं कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ही उनके पढ़े लिखे ना होने का फायदा उठाते हुए सारे कागजों पर साइन उन्हीं के लिए, और आज वही आदिवासी मंत्री जेल में है। कांग्रेस की हमेशा रीति नीति रही है कि आदिवासियों का शोषण करे, आदिवासियों की राजनीतिक हत्या करे। आज इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो दीपक बैज, मोहन मरकाम, जो बस्तर के आदिवासी नेताओं के साथ किया है, वो किसी से छुपा नहीं है और हमेशा कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ रही है, जो आज दिखा दिया कि किस प्रकार से बिट्टू का जुलूस निकाला गया। इससे साफ दिखता है कि कांग्रेस में जो जितना भ्रष्टाचार करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। धमतरी में पुलिसकर्मियों के वित्तीय सशक्तिकरण के उद्देश्य से धमतरी पुलिस की ओर से निवेश एवं बचत विषय पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में संपन्न हुआ।
कार्यशाला में बैंक ऑफ बड़ौदा के वित्तीय विशेषज्ञों ने सुरक्षित निवेश विकल्पों, आयकर नियमों तथा साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों की विस्तार से जानकारी दी। विशेषज्ञों ने डिजिटल लेन देन में सतर्कता बरतने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित पुलिसकर्मियों ने कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे वित्तीय योजना बनाने में मदद मिलेगी। नव वर्ष पे हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने सोच रखे हैं और उसमें से फोर्स के वेलफेयर के संबंध में भी है, तो उससे शुरुआत करने के कड़ी में ये एक कार्यक्रम था। फोर्स में अनुशासन का बहुत विशेष महत्व होता है। वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, सभी के जीवन में महत्व होता है, फोर्स में विशेष रूप से महत्व होता है। अक्सर देखा जाता है आरक्षक जिनकी आमदनी या सेविंग्स कई बार उतनी अपेक्षित रूप से नहीं हो पाने से कई बार ऋण के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। तो ये एक बैंक ऑफ बड़ौदा जिनका सरकार के साथ में MOU भी है, टाइप है, तो उनके साथ में हमने ये कार्यक्रम वित्तीय साक्षरता और वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर कैसे किया जाए उस पर ये आयोजित किया था, जिसके माध्यम से विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, विभिन्न तरह के निवेश वगैरह पे इनको जानकारी दी गई है और उम्मीद है कि वो इन जानकारियों को अपने जीवन में उतार पाएंगे और किसी भी तरह के ऋण के दुष्चक्र या अन्य प्रलोभनों से बचते हुए एक लंबे समय में अपने वित्तीय स्वास्थ्य को कैसे बेहतर करें, इस संबंध में वो अच्छा निर्णय लें। विपक्ष के नेता ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है और दोष सिद्ध होने से पहले ही विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। नेता ने दावा किया कि वर्ष 2014 के बाद यह प्रक्रिया तेज हुई है, जिसमें दिल्ली और झारखंड के कई प्रमुख नेता निशाने पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है। निर्दोष साबित होने पर भी नेताओं की छवि और राजनीतिक भविष्य को नुकसान पहुंच रहा है। जो पूरी प्रक्रिया है ईडी इत्यादि का उपयोग करके लोगों को दोष सिद्ध होने के पहले सजा देने की, ये पूरी प्रक्रिया ही अनैतिक है, एक तरह से कानून के दायरे के बाहर है और कभी होनी नहीं चाहिए। हम देश में ये मानते हैं कि कानून का जो बुनियादी सिद्धांत है कि हर व्यक्ति बेगुनाह है जब तक गुनहगार साबित नहीं होता, और व्यक्ति अभी जांच की प्रक्रिया के ही दरमियान है। अभी इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है और आपने सजा भी दे दी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में स्पीकर कांग्रेस पर तीखा हमला करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कहा गया है कि कांग्रेस के पास कोई ठोस काम नहीं है और वे केवल प्रतीकात्मक गतिविधियों में लगे रहते हैं। स्पीकर ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता झाड़ू लगाने से लेकर धान काटने तक हर तरह का प्रदर्शन कर लेते हैं, लेकिन गंभीर और जिम्मेदार कार्यों से दूर रहते हैं। उन्होंने एक वायरल व्हाट्सएप चैट का भी हवाला दिया और लोगों से ऐसी बातों को गंभीरता से ना लेने की अपील की। ये टिप्पणी हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बताई जा रही है। कोई काम नहीं है, कांग्रेस को जो मुद्दा लगता है उसी में वो लोग कर लेते, क्योंकि काम उनके पास है नहीं ना। जिसके पास ठेला बोलते रहते हैं, ठेला, कोई काम नहीं रहता है, वो कोई भी काम कर लेते। कभी झाड़ू लगा लेते, कभी नाली साफ कर लेते, कभी माटी गोदी बो लेते, कभी खोदाई कर लेते, कभी धान काट लेते। तो जिसके पास काम नहीं रहता वो कुछ भी बोलता है, इसलिए इनके बातों में आप लोग सीरियस मत होइए। महापौर मिनल चौबे ने शिकायत मिलते ही महर्षि वाल्मीकि वार्ड स्थित सेल्स टैक्स कॉलोनी का दौरा किया। क्षेत्र में पेयजल संकट की सूचना पर महापौर ने मौके पर पहुंचकर पाइपलाइन लीकेज को ट्रेस कराए गए सुधारे कार्य का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा किया जाए और 24 घंटे के भीतर वार्ड के सभी घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। महापौर ने कहा कि नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। सरगुजा महाराज टीएस सिंहदेव से जुड़े एक व्हाट्सएप ग्रुप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समर्थक कार्यकर्ताओं को बाहर किए जाने का मामला चर्चा में है। बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल के अंबिकापुर दौरे के दौरान टीएस सिंहदेव कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे, जबकि उनके स्वागत में शामिल कुछ कार्यकर्ताओं को ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। करीब 1 दर्जन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बाहर किया गया। ग्रुप में जो बाबा का नहीं वे किसी का नहीं जैसे नारे भी सामने आए हैं। इस पूरे विवाद पर टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए
स्थिति स्पष्ट की है। यह घटना कांग्रेस की आंतरिक खींचतान को उजागर करती है। मैं तो ऐसे कोई प्लान कर रहा है, बार-बार ये खबरों में विचारों के आदान प्रदान को मैं तो स्वागत करता हूं कि ठीक है, जीवंतता दिखती है, इसमें भी चर्चाएं होनी चाहिए। और ग्रुप कल ही ये बात मेरी भी जानकारी में आई, तो मैंने पूछा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो पता चला मैं भी एक एडमिन हूं। तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं भी उसमें एडमिन हूं। तो अगर मैं एडमिन हूं तो मैं तो चाहूंगा कि स्वच्छ विचार जो भी रख रहे हों उसमें मतंतर क्यों ना हो, उसके लिए जगह होनी चाहिए। सरकार में मंत्रियों की ओएसटी और निजी सचिवों की बर्खास्तगी का सिलसिला लगातार जारी है। सामने आए एक वीडियो में अनाम वक्ता ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि बीते 2 वर्षों में कई मंत्रियों के ओएसटी, निजी सचिव और सहयोगी हटाए जा चुके हैं। आरोप है कि मंत्री बंगलों में 2 से 4 अलग अलग काउंटर चल रहे थे, जिनमें मंत्री, ओएसटी और परिजनों के काउंटर शामिल थे। भ्रष्टाचार से जुड़े पैसों के बंटवारे को लेकर आपसी खींचतान बढ़ी। पुत्र ओएसटी विवाद, ड्राइवर को सहायक बनाने की मांग जैसी बातें भी सामने आई। वक्ता के मुताबिक पूरे प्रदेश में यही स्थिति बनी हुई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मनरेगा की आत्मा को नष्ट करने का काम किया है। संसद में विधेयक लाके मनरेगा से पहले तो महात्मा गांधी जी के नाम को हटा के जी राम जी योजना किया है। उसमें भी भगवान राम का कोई लेना देना नहीं है, जी राम जी शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद मनरेगा में जो मजदूरों के अधिकारों का संरक्षण किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। मनरेगा जो कि एक कानून था उसको समाप्त करके एक योजना का रूप दे दिया गया, मतलब जब सरकार चाहे तब बंद कर सकती है। दूसरी बात, मनरेगा 100% केंद्र पोषित योजना थी, उसे समाप्त करके विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने योजना का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने का समर्थन करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण मजदूरों को पहले से 2 गुना लाभ मिलेगा। मिश्रा के अनुसार अब 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा और खेती के मौसम को छोड़कर यह योजना पूरे वर्ष चलेगी। उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना ग्रामीण गरीबों के लिए वरदान साबित होगी। राम नाम पर विरोध करने वालों पर तंज कसते हुए मिश्रा ने कहा कि ऐसे लोग महात्मा गांधी का भी सम्मान नहीं करते, जिन्होंने हे राम कहते हुए प्राण त्यागे थे। मनरेगा का केवल नाम परिवर्तन हुआ है, जितना काम पहले दिया जाता था उससे 1.25 गुना ज़्यादा काम मजदूरों को मिलेगा। और जब महात्मा गांधी जी के प्राण छूटे थे, उन्होंने हे राम कह करके अपना प्राण छोड़ा था और राम के नाम से विरोध करने वाले गांधी जी का कितना सम्मान कर रहे हैं, ये समझ आता है। रायपुर के घड़ी चौक स्थित कला विथिका में छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक नृत्य और लोक कला को समर्पित फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी 4 जनवरी तक चलेगी, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। प्रदर्शनी में फोटोग्राफर दीपेंद्र दीवान और अखिलेश भरोस द्वारा खींची गई छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक नृत्य और जनजातीय संस्कृति से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। बस्तर से आए छात्रों ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए इसे आमचो बस्तर, सुघर बस्तर की जीवंत झलक बताया। सोशल मीडिया पर भी इन तस्वीरों की रील्स युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। शहर के वार्ड नंबर 14, 17 और 28 में छोटे लेकिन प्रभावी विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण जन उत्साह के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि ये कार्य भले ही छोटे प्रतीत हो, लेकिन आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं और उनका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। सड़क, नाली, पेयजल और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े इन विकास कार्यों से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। विशेष रूप से वार्ड नंबर 14 में कार्यक्रम के दौरान नागरिकों का उत्साह देखने लायक रहा। जनभागीदारी और सकारात्मक माहौल के साथ नई विकास ऊंचाइयों को छूने का संकल्प दोहराया गया।
आज वार्ड नंबर 14 में, 17 में, 28 में अलग अलग वार्डों में हम लोग जा रहे हैं और जो छोटे छोटे विकास के काम, लोगों के ज़िंदगी से जुड़े हुए काम रहते हैं, उन सब कामों को कराने का, भूमि पूजन का काम, लोकार्पण का काम कर रहे हैं। छोटे काम होते हैं मगर लोगों की ज़िंदगी में बड़ा असर डालते हैं। इस दृष्टिकोण से काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज 14 नंबर वार्ड में आप खुद देख रहे हैं लोगों का उत्साह कितना अधिक है और हम लोग सब मिल करके रायगढ़ को विकास के एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। थाना सिरगिट्टी पुलिस ने 3 जनवरी को सार्वजनिक स्थानों पर शराब व नशा सेवन करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान बस स्टैंड, सड़क किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नशा कर रहे लोगों की जांच की गई। पुलिस ने शांति भंग की आशंका को देखते हुए राजू धूरी, रामायण यादव, विवेक डॉन सहित कुल 19 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की गतिविधियों से सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। आगे भी ऐसे अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।